डिस्गस्टिंग। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यूं खुलेआम इस, और तुम पर तो मैंने भरोसा किया और तुमने। पापा, इसमें करण की कोई गलती नहीं है। मैंने ही, एक्चुअली मेरा मतलब है हम कॉलेज से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। नहीं सर, एक्चुअली इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है। इसमें मेरी नहीं, गलती तुम दोनों की नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी, जो मैंने तुम दोनों को इस तरह यूं खुलेआम घूमने की इजाजत दी। अगर आज मैं तुम दोनों को इस तरह अपनी आंखों से नहीं देख लेता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरी बेटी की पसंद इतनी अच्छी है। पापा, I love you। इसीलिए मैं चाहता हूं तुम लोगों की एंगेजमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ? So, here's another toast to your beautiful love. Cheers, cheers. क्या ख्याल? सर, मुझे नहीं मालूम मैं प्रिया के काबिल हूँ या नहीं। Come on now. लेकिन जैसा आप ठीक समझे। करण, 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 जाओ, करण, करण। Are you okay? Oh my God, क्या हो गया था तुम्हें बेटा? करण, मालूम नहीं सर, अचानक अंधेरा सा छा गया और चक्कर सा आ रहा है। ऐसा पहले कभी हुआ? 1-2 बार पहले हुआ था सर। You should not take it lightly बेटा, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मैं कल सुबह डॉक्टर ओबराय के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स कराता हूँ। You must go and see him. या? जी सर। Okay. करण। थैंक यू डॉक्टर। ओके, 1-2 दिनों में रिपोर्ट ले जाना। अरे तू कहाँ रह गया था? तुझे पता है अपनी किरण के लिए रिश्ता आया है। What? बहुत अच्छा लड़का है। उसके माता पिता भी बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़े लोग हैं, उनकी अपनी कोठी है, गाड़ी है, सब कुछ है। इतने बड़े लोग हैं मगर हमसे कोई डिमांड नहीं। मैं तो बस अपनी मुरली मनोहर का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी किरण के लिए ऐसा रिश्ता आया है। अरे माँ, हमारी किरण है ही ऐसी लड़की जिसको देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। क्यों किरण? अरे भाई तो शर्मा रही है। अपनी शादी की बात सुन के ना हर लड़की शर्माती है। वैसे वे लोग 2 महीने में शादी करना चाहते हैं। 2 महीने? सिर्फ 2 महीने किरण हमारे साथ है, फिर चली जाएगी। भैया मुझे कहीं नहीं जाना। ओहो, कहीं नहीं जाना। दूर कौन सा जा रही है, हम जब चाहे मिल लेंगे। और क्या, जब तू याद करेगी तब हम हाजिर हो जाएंगे। ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, ओ सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। हाय डॉक्टर। हेलो बेटा। मेरी रिपोर्ट। करण, बेटा समझ में नहीं आता तुम्हें कैसे बताऊं, और मैंने सेकंड ओपिनियन भी ले लिया है। सेकंड ओपिनियन? तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें ब्लड कैंसर है। क्या? हाँ बेटा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप सब यहाँ प्रिया और करण को आशीर्वाद देने के लिए आए, जो आज अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड नाउ मे आई प्लीज रिक्वेस्ट प्रिया एंड करण टू जॉइन मी ऑन द स्टेज।
You're looking charming. थैंक यू पापा। Come on, बेटा। करण। हाँ। सोनिया तुम? हाँ मैं। आई नो प्रिया, आई एम नॉट इनवाइटेड, लेकिन मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। करण, कल रात शादी का वादा तुमने मुझसे किया और अब यहाँ एंगेजमेंट प्रिया के साथ कर रहे हो। What's nonsense? क्या बकवास कर रही हो तुम? एक्सक्यूज मी मिस प्रिया आर्य, अगर मेरी बात बकवास लग रही है तो अपने करण से क्यों नहीं पूछती तुम कि कल रात ये कहाँ था? ये क्या कह रही है करण? Please, please करण, कुछ तो कहो। I don't believe this. क्यों मिस्टर आशिक, इन्हें बताते क्यों नहीं कि कल रात तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की की बाहों में थे? प्रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि करण को मैं अपना बनाकर रहूंगी। Now see, I win. करण, प्लीज बता दो सबको कि ये सब झूठ है। सच सुनने की ताकत है तुम्हें प्रिया। सच? प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, पर शादी मैं सोनिया के साथ करूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत सिंपल है। तुम तो जानती हो कि पैसा मेरी कमजोरी है और सोनिया के डैड बहुत अमीर हैं, तुम्हारे डैड से कहीं ज्यादा, और उन्होंने बिजनेस और प्रॉपर्टी में मुझे 50% का पार्टनर भी बना दिया। कैन यू बिलीव दैट? ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिया, लव यू, लेकिन बस बहुत खेल लिया मेरी फीलिंग्स के साथ। तुम इतना गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था करण। I hate you, करण। I hate you, करण। I hate you. Get out! तुम? हाँ मैं। तुम अच्छी तरह जानते हो देवराज कि पैसा टाइम पर ना लौटाने का क्या नतीजा होता है। देख ठाकुर, पैसे के लिए टेंशन मत ले, इंतजाम होते ही मैं दे दूंगा। प्लीज। हाँ देवराज, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। अगर 10 दिन तक तुमने पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। सोमनाथ, मैं उस खेत की मूली हूं जो हमेशा उल्टी बाहर निकलती है। तुम बेवकूफ आदमी हो जो मुझ पर विश्वास किया। देवराज प्लीज, प्लीज, मैं अब तक तुम्हें 25 करोड़ रुपए दे चुका हूं। तुमने कहा था कि इसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। मैंने झूठ बोला था। लेकिन वेकिन छोड़ो सोमनाथ, रुपयों का बंदोबस्त करो। और हाँ सोमनाथ, इस बार पूरे 2 करोड़। 2 करोड़? क्यों, कम है? ये अब इतना रुपया कहां से आएगा? अपनी गाड़ी बेच दो, बंगला गिरवी रख दो। देखो सोमनाथ, तुमने किसी और का फायदा उठाया था, मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। रुपयों का बंदोबस्त होते ही फोन कर देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? निकल जाओ, गेट आउट! सर, आपको पूरा हक है मुझे डांटने का, अपने ऑफिस से बाहर निकालने का।
लेकिन प्लीज मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए। अब क्या बचा है सुनने को? तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। इतना बड़ा धोखा। सर कल जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझकर किया था, प्रिया की भलाई के लिए। सर मैं एक चोर जरूर रह चुका हूं, लेकिन एहसान फरामोश नहीं हूं। मतलब? मेरी जिंदगी 2 महीने की मेहमान है। मुझे ब्लड कैंसर है। What? ब्लड कैंसर? और तुमने किसी को बताया तक नहीं? और हम तुम्हारे बारे में क्या क्या कम से कम प्रिया को तो बता दिया होता। मैं उसे फोन करता हूं। नहीं सर प्लीज प्लीज आप उसे नहीं बताएंगे सर। कुछ दिन बाद वो मुझे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाएगी। इसी में उसकी भलाई है। और तुम्हारी माँ? नहीं सर, वो तो टूट ही जाएगी सर। किरण की शादी, सब कुछ कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आपसे मदद मांगने आया था। किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है करण? काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मेरे भी हालात ठीक नहीं है। मैं मजबूर हूं करण। ये ऑफिस, ये रुतबा, ये सब दिखावा है, महज एक दिखावा। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन अपने परिवार की खुशी के लिए इंसान कभी कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिसका जुर्माना उसे जिंदगी भर देना पड़ता है। एक आदमी है देवराज, जो मुझे कई सालों से ब्लैकमेल कर रहा है, और अब तो नौबत ये आ गई है कि अगर मैंने उसकी डिमांड्स पूरी नहीं की तो शायद मुझे ये घर भी बेचना पड़े। प्रिया, जिससे तुम इतना प्यार करते हो, समझ में नहीं आता उसका क्या होगा। देवराज ने वो सबूत एक तिजोरी में रखे हुए हैं। देखो करण, प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर तुम वो सबूत ला सको, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी बहन की शादी की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा मैं दूंगा। नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी माँ को वचन दे चुका हूं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। I'm sorry सर, मैं अब चलता हूं। नहीं बेटे नहीं, चुप हो जा। अरे इससे क्या हुआ? भैया भैया मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? नहीं भैया, मुझे नहीं करनी। माँ व्हाट्स द प्रॉब्लम? आज लड़के वाले आए थे, वो कह रहे थे 15 दिनों के अंदर शादी करनी होगी। उनकी हैसियत की शादी करने के लिए 5-7 लाख रुपए तो लगेंगे ही। इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? बस इसीलिए सुबह से रोई जा रही है। माँ तो चिंता मत कर, मैं उसे समझाता हूँ। भैया मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें और माँ को टेंशन में नहीं देख सकती। सब इंतजाम हो जाएगा किरण, तू फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना, तुझे अपने भाई पे भरोसा है ना? एक अच्छी सी स्माइल दे मुझे। ओह करण, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे क्या करना है। देखो करण, मैंने पहले भी कई बार कोशिश की कि वो सबूत मेरे हाथ लग जाए, लेकिन वो तिजोरी जिसमें वो सबूत है उसे आज तक कोई खोल नहीं सका। ये उसकी फाइल है। सर ये तिजोरी तो जर्मन में है, 1960 में बनाई गई थी। इसे तो सिर्फ 3 आदमी खोल सकते हैं। एक देवराज जो इस तिजोरी का मालिक है, दूसरा थॉमस लिंडवॉक जिसने तिजोरी बनाई,
और तीसरा कौन? तीसरा मैं। थैंक गॉड। डोंट वरी सर, आज रात को फाइल आपके हाथों में होगी। बाय। हेलो। देवराज, ठाकुर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ठाकुर। आज 10 दिन पूरे हो गए हैं। भाई के 2 करोड़ अभी तक नहीं पहुंचे। क्या करूं ठाकुर, अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। तुम अच्छी तरह जानते हो देवराज, भाई की किताब में गलती की सजा सिर्फ मौत है। क्या मौत? मौत जब देखो मौत। नहीं नहीं। माँ, मैं जानता हूँ मैं जो करने जा रहा हूँ उससे तेरा दिल जरूर टूटेगा, पर मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माचिस मिलेगी क्या?